हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय गणित की मूल्यांकन कार्यपत्रक 5 करेंगे। दिनांक है इसकी 16 अक्टूबर 2021 और ये आपकी जो असेसमेंट है वो कार्यपत्रक 20 से 23 पर आधारित है। यानी वर्कशीट 20 से 23, 20 से 23 तक जो भी आपने वर्कशीट में पढ़ा है उसी में से ये मूल्यांकन कार्यपत्रक आपका लिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कोशिश कीजिएगा कि इस कार्यपत्रक को आप खुद से ही हल करें। तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। हर क्वेश्चन के आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन के आगे गोला लगा हुआ है तो आपको गोले को भरना है। मान लो अगर आपको लग रहा है कि बी सही है तो आप बी के गोले को भरेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न। एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? अंतः यानी अंदर के जो कोण होते हैं, त्रिभुज के जो अंदर के कोण है, ये जो 3 कोण है इनका आपको जो है क्या बताना है? योग बताना है। तीनों कोणों को जोड़कर बताना है। तो त्रिभुज के जो कोण होते हैं, अंतः कोण होते हैं, उनका योग कितना होता है? देखिए ऑप्शंस देखेंगे 180, 360, 300 या 150 डिग्री। तो इसका उत्तर रहेगा आपका ए, 180 डिग्री। ठीक है, एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा प्रश्न है, एक षट्भुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? यानी बाहर के कोणों का। ठीक है, तो एक षट्भुज हम लोग बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग ना ये षट्भुज बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है आपको इसके जो बाहर कोण होते हैं उनका आपको जो है योग कर बताना है। तो आप लोग वर्कशीट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक षट्भुज के जो बाह्य कोण होते हैं उनका योग कितना होता है। पहले ऑप्शंस देखते हैं, 420 डिग्री, 360 डिग्री, 300 डिग्री या 720 डिग्री। तो इसका उत्तर आपका रहेगा बी, 360 डिग्री। आपने अपनी वर्कशीट्स में पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न, एक चतुर्भुज में कुल कितने अंतः विकर्ण हो सकते हैं? तो एक चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। ये एक चतुर्भुज है। अब इसमें आपको क्या बताना है? जैसे ये देखिए, ठीक है, अब इसमें आप लोगों को क्या बताना है कि अंतः विकर्ण कितने हो सकते हैं? अंतः यानी अंदर की तरफ विकर्ण। आपको पता है, देखो 1, 2, तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम जो विकर्ण हो सकते हैं वो 2 ही हो सकते हैं। तो आपके जितने भी ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शन है 3, 1, 4 या फिर 2। इसमें से आपका जो है 2 सही विकल्प रहेगा। सो डी जो है आपका सही आंसर है। डी पे आप लोग गोले को भर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ आपको गेंद या फिर हम कह लें फुटबॉल दिखा रखी है। तो फुटबॉल की चित्र दे रखी है। तो फुटबॉल में काले रंग की आकृति कौन सा बहुभुज है? तो देखो काले रंग की आकृति पर अगर आप गौर करें तो ये देखिए इस तरीके का ये जो है बहुभुज दिखा रखा है। तो इसका आपको नाम बताना है। तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5 जो है इसके जो है साइड्स हैं। तो ये कौन सा भुज है? चतुर्भुज, शतभुज, षटभुज या फिर पंचभुज? तो देखिए 5 हमने साइड्स पढ़ी, तो ये डी हो जाएगा पंचभुज। ये पंचभुज है। ठीक है, तो ये हो गया चौथा प्रश्न। अब यहाँ पर आपका अगला प्रश्न ये होने वाला है कि ये है ना, यानी कि सफेद रंग की जो आकृति है, सफेद रंग का कौन सा भुज है? तो ये वाला, ये षटभुज है क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोने हैं इसमें, 6 साइड्स हैं। तो ये कौन सा हो गया? ये षटभुज हो गया। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। फुटबॉल में सफेद रंग की आकृति कौन सा बहुभुज है? पंचभुज, षट्भुज, षटभुज या फिर चतुर्भुज? तो इसका आपका सही क्या रहेगा? इसका सी जो है ऑप्शन सही रहेगा, षटभुज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आती हैं आपके आकृतियां। यहाँ आपको जो है 5 आकृतियां दर्शाई गई हैं। इन 5 में से क्या बताना है? बॉक्स में दी गई आकृतियों को देखिए और बताइए कौन सी आकृति उत्तल, अवतल बहुभुज, सम या विषम बहुभुज है। तो आपको इन्हें देखकर बताना है कि कौन सी उत्तल व अवतल बहुभुज है और कौन सी सम और विषम बहुभुज है। अब ये आपने वर्कशीट्स में पढ़ी होंगी, एक बार हम लोग फिर इनको समझते हैं। तो सबसे पहले आपका उत्तल। उत्तल यानी जिनमें जो विकर्ण होते हैं, ऐसी आकृति जिनमें जो विकर्ण होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ। जैसे आपकी ये हो गई, इसमें जो है ये विकर्ण जो है अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ हो गए इसमें। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी आकृति की बात है? अवतल। अवतल बहुभुज कौन सा होता है? अवतल, अभी हमने उत्तल पढ़ा। उत्तल यानी जिस आकृति में विकर्ण अंदर की तरफ हो,
अवतल यानी जिस आकृति में विकर्ण अंदर की तरफ भी हो और बाहर की तरफ भी हो। जैसे के लिए इस आकृति में देखिए, इस आकृति में अंदर की तरफ भी जो है विकर्ण बन सकते हैं और देखो बाहर की तरफ भी जो है विकर्ण बन सकते हैं। तो ये आकृति कौन सी होगी? ये अवतल बहुभुज होगी। ठीक है, तो आपको ऐसे ही बताना है। उसके बाद आते हैं सम और विषम। सम यानी जिनकी जो भुजाएं होती हैं, जिस आकृति की जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं। ठीक है, भुजाएं ये होती है ना, भुजाएं तो उनकी बराबर हैं, उनको हम लोग सम कहेंगे। विषम उन आकृतियों को कहेंगे जिनकी भुजाएं बराबर नहीं होती, वो आकृति विषम कहलाती हैं। ठीक है, तो अब आपको सभी आकृतियों के देखिए और उसके आधार पर बताइए। इस आधार पर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। बताना है कि कौन सा उत्तल अवतल बहुभुज है तथा सम विषम बहुभुज है। ठीक है, तो पहला देखो, आकृति एक डैश और डैश बहुभुज है। तो आकृति एक ये है, ये अवतल बहुभुज है। अवतल कैसे? क्योंकि देखो यहाँ मैंने आपको पहले बताया था अंदर की तरफ भी विकर्ण बन सकते हैं, बाहर की तरफ भी विकर्ण बन सकते हैं, तो ये आपकी अवतल रहेगी। और साथ ही साथ सम बहुभुज कैसे है? सम बहुभुज इसी ऐसे है कि देखिए इसकी जो ये हैं यानी भुजाएं हैं वो समान है, इसलिए सम बहुभुज है। और फिर आपका सातवां है आकृति दो डैश और डैश बहुभुज है। आकृति दो कौन सी है? आकृति दो आपकी शटह बहुभुज की दी गई है। तो इसमें ये जो बहुभुज है वो उत्तल कहलाएगा। उत्तल कैसे कहलाएगा? क्योंकि देखो बाहर से जो है विकर्ण बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, बाहर से ऐसे सीधा विकर्ण तो नहीं बन पाएगा, विकर्ण इसके अंदर से ही बन पाएंगे। तो जो अंदर से विकर्ण बनेंगे यानी अंदर जिनके विकर्ण होते हैं उनको उत्तल कहते हैं। तो ये आकृति उत्तल हो गई। साथ ही साथ इसके जो भुजाएं हैं वो समान हैं, इसलिए ये सम हो गई। तो उत्तल और सम। ठीक है, उसके बाद है आकृति तीन डैश और डैश बहुभुज है। तो अगर आकृति तीन की बात करें तो ये एक एरो की आकृति है और ये अवतल कहलाएगी। अवतल क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर भी विकर्ण बन सकते हैं और इसके बाहर भी विकर्ण बन सकते हैं, तो ये हुई अवतल। उसके बाद ये विषम भी होगी। विषम कैसे? क्योंकि इसकी जो आप भुजाएं देख रहे हैं वो बराबर नहीं है, यहाँ पर बड़ी है तो ऊपर अलग प्रकार की है, तो ये विषम बहुभुज और अवतल बहुभुज में आ जाएगा। उसके बाद है आपका आकृति चार। आकृति चार डैश और डैश बहुभुज है। तो इसकी बात करें, आकृति चार को देखते हैं, ये आपकी उत्तल बहुभुज होगी। उत्तल बहुभुज कैसे? क्योंकि देखिए इसके अंदर ही जो है हमारे बन सकते हैं विकर्ण, इसके बाहर हम लोग विकर्ण नहीं बना सकते। और ये विषम कहलाएगी क्योंकि देखिए ये जो दोनों कोने हैं, ये जो भुजाएं हैं ये छोटी हैं और ये वाली जो ऊपर है ये बड़ी हैं, तो यानी बराबर भी नहीं है, इसलिए ये विषम और जो है उत्तल, विषम और उत्तल बहुभुज होगी। अब है 10वां आकृति पांच डैश और डैश बहुभुज है। तो आकृति पांच की बात करें तो ये देखिए ये अवतल हो गई। अवतल कैसे? क्योंकि इसके बाहर भी विषम बन सकता है, अंदर भी विषम बन सकते हैं, और साथ साथ हम इसको विषम के उसमें लाएंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर छोटा है यहाँ पर बड़ा है, तो ये विषम हो गई। ठीक है, इसके जो भुजाएं हैं वो बराबर की नहीं है, इसलिए विषम हो गई। ठीक है, तो आकृति पांच में आप लिखेंगे आकृति पांच अवतल और विषम बहुभुज है। तो इस प्रकार से देख लीजिए, आप लोग भर लेंगे इनको और यहीं पर आपकी आज की जो कार्यपत्रिका है वो समाप्त होती है। आपकी आज का जो मूल्यांकन कार्यपत्रक था वो फिनिश होता है। आशा करती हूँ समझ आया होगा। कमेंट में अगर आपको जो भी डाउट है पूछ लीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।